नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्वपन वासवदत्तम नाटक, जो कि भास के द्वारा विरचित है। स्वपन वासवदत्तम जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसको मतलब कि वो जो जलाने से भी न जली थी, ऐसा सुनने में आता है। और जो भास हैं, जो भास प्रणेता हैं, रचनाकार हैं स्वपन वासवदत्तम के, इनका समय जो है वो 327 ईसा पूर्व है। 327 ईसा पूर्व है। और भास की रचनाएं जो हैं वो 13 रचनाएं हैं, मतलब वो 13 के 13 नाटक हैं। 13 नाटक हैं। महाकाव्य अलग होते हैं और नाटिका अलग होती है, नाटक अलग होते हैं। नाटक जो है वो जो हमारे 10 प्रकार के रूपक हैं, 10 प्रकार के रूपक हैं, उनमें से एक नाटक होता है। तो इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं? 10 नाटक लिखे हैं। स्वपन वासवदत्ता, प्रतिज्ञा योगांद्रायण, धृद्र चारुदत्त, अविमारक, प्रतिमा, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग, इस तरह से इन्होंने जो है 13 नाटक लिखे हैं। इसके पश्चात जो है हम बात करते हैं कि स्वपन वासवदत्तम नाटक के नायक कौन हैं। नायक हैं उदयन। और उदयन जो हैं वो किस कोटि के नायक हैं? धीर ललित हैं। वो कैसे हैं? धीर ललित हैं। और नायिका कौन है? वासवदत्ता है। उदयन की जो पत्नी है वो है पद्मावती। उदयन की पत्नी है पद्मावती। और विदूषक कौन है? वसंतक। ये विदूषक के बारे में जो है हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि किस नाटक में कौन सा विदूषक है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। और जो भास हैं वो किसके उपासक थे? वैष्णव धर्म के उपासक थे। हमारी हिंदू धर्म संस्कृति में जो है कोई ना कोई किसी न किसी का उपासक रहा है। जैसे कालिदास ने काली माता की, और इसी तरह से जो है भास ने वैष्णव धर्म की, भारवी ने शिव की, इस तरह से जो है सभी ने किसी न किसी की जो है उपासना की है। तो भास जो है वो किस धर्म के उपासक रहे हैं? वैष्णव धर्म के। अगर हम बात करें कि इनकी वृत्ति कौन सी है, तो भास की वृत्ति भारतीय वृत्ति और इनका प्रसाद गुण का इन्होंने जो है स्वपन वासवदत्ता में प्रयोग किया है। इसमें अंक कितने हैं? स्वपन वासवदत्तम में 6 अंक हैं और श्लोक संख्या इनकी 57 है। उपजीव्य ग्रंथ है, लोक कथाओं पर आधारित जो है ये नाटक है। नाटक में जो है उदयन का मंत्री कौन है? योगांद्रायण और रोमण्यमान, ये जो हैं इसके मंत्री हैं। योगांद्रायण मंत्री रहा है और रोमण्यमान जो है वो सेनापति है। उदयन का शत्रु कौन था? वो आरुणि था। उदयन का शत्रु कौन था? आरुणि था। और इस नाटक में जो है 8 पुरुष और 7 स्त्री पात्र आए हुए हैं। इसके पश्चात जो है वासवदत्ता के पिता कौन है? प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न कहाँ के राजा है? अवंती देश के राजा हैं। अवंती देश के वो राजा हैं। पद्मावती की बहन थी। किसकी थी? मगध नरेश जो धावक हैं उनकी बहन थी। अब देखिए, वासवदत्ता की वीणा का नाम क्या है? घोषवती है। और उदयन के महल का नाम क्या है? सूर्यमुख है। ये जो है एक 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह बनाए हुए हैं कि आपको डायरेक्ट जो है इनमें से क्वेश्चन मिल सकता है। तो उदयन के कंचुकी कौन है? वो रैभ्य हैं। उदयन की प्रतिहारी विजया। उदयन की प्रतिहारी विजया। तो भास जो हैं वो ब्राह्मण थे और वैष्णव धर्म या वैष्णव मत से संबंधित थे। ठीक है। इसके पश्चात है कि भास ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में क्या किया? इन्होंने प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। और इसके पश्चात जो है आपको एक संक्षिप्त में जो है जो स्वपन वासवदत्तम नाटक की कहानी है जो इसमें बताया गया है वो बता देते हैं। मुख्य बिंदु देखिए। सर्वप्रथम क्या होता है कि राजा दर्शक और उसकी बहन पद्मावती सेवकों के द्वारा क्या करते हैं? तपोवन को निर्जन कर देते हैं। वो निर्जन क्यों कर देते हैं? क्योंकि वहाँ पर उदयन जो हैं अपनी काम क्रीड़ा में क्या थे? वो मग्न थे। इसके पश्चात क्या था कि पद्मावती का वासवदत्ता के साथ राजगृह में प्रस्थान। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पद्मावती है, पद्मावती का वासवदत्ता के साथ राजा के महल में प्रवेश होता है और उदयन का दर्शक की पुत्री पद्मावती से विवाह हो जाता है।
तो उदयन का क्या होता है कि जो दर्शक की पुत्री पद्मावती थी, जो वासुदत्ता के साथ राजगृह में आई थी, तो उसके साथ जो है उसका विवाह हो जाता है। और विवाह के पश्चात क्या होता है कि जो वासुदत्ता है वो दुखी हो जाती है और वो प्रमाद वन में चले जाती है। इसके पश्चात है कि पद्मावती और वासुदत्ता का उद्यान भ्रमण। उसके पश्चात क्या है कि वो दोनों ही, पद्मावती और वासुदत्ता दोनों जंगल में जो है उद्यान में जो है भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। देखिए इसके पश्चात क्या है कि उसके वासुदत्ता का उद्यान भ्रमण है, मतलब कि वो दोनों उद्यान में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। इसके पश्चात जो है चतुर्थ अंक में ये ही क्या होता है कि वासुदत्ता का छिपना। वासुदत्ता क्यों छिपती है? क्योंकि पद्मावती और वासुदत्ता जब उद्यान में भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय जो है वहाँ पर उदयन आता है और उदयन को देख करके वासुदत्ता जो है वो छिप जाती है। और वासुदत्ता को पद्मती समझकर राजा के पास सोना। तो वासुदत्ता क्या करती है, राजा के महल में वहाँ पर जो है राजा उदयन जो है वो शयन कर रहे थे। लेकिन वासुदत्ता क्या सोचती है कि ये पद्मावती सो रही है, तो उसके पास वो लेट जाती है और राजा का स्वप्न भी वासुदत्ता को देखना। और उसी समय जो है राजा को स्वप्न में वासुदत्ता को देखता है वो राजा। लेकिन जब वासुदत्ता को महसूस होता है कि ये तो रानी पद्मावती नहीं है, तो वासुदत्ता वहाँ से उठ करके क्या करती है, वासुदत्ता वहाँ से उठ करके भाग जाती है। लेकिन उसी समय जो है राजा उदयन को महसूस होता है जैसे कि वासुदत्ता यहीं थी और वो यहाँ से अभी भाग गई है, और उदयन जो है फिर उसका पीछा करता है। और 6 में बताया गया है कि पद्मावती को वासुदत्ता का चित्र देखना और राजा द्वारा वासुदत्ता को लाने का आदेश। तो 6ठ अंक या फिर 6ठा जो अंक है उसमें क्या होता है कि जो वासुदत्ता का चित्र को राजा ध्यान से देखता है, तो राजा कहता है कि जिसने भी जो है इस चित्र को बनाया है, जो इस चित्र में स्त्री है, उनको लेकर के आओ। तो उसी समय योगेंद्रायण का आगमन होता है और उदयन का सेनापति रोहण्यामा नारुणी को युद्ध में परास्त करके आता है। इस प्रकार जो है इस नाटक का सुखांत होता है। इसके पश्चात हैं कि इसकी प्रमुख सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आते हैं सूक्तियों के बारे में, और सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानः शिकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। क्या कहा, ये दोनों जो है अलग अलग पूछ लेता है इन दोनों को जो है अलग अलग पूछ लेता है। तो मैंने जो है इन दोनों को एक में ही लिखा हुआ है कि योगेंद्रायण जो है वो वासुदत्ता से कहता है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार की भाग्य पंक्ति पहिए के समान अवयवों के समान चलती है, कि भाग्य का कुछ नहीं पता चलता है, एक बार सुख है दूसरी बार दुख है, ये तो भाग्य रूपी जो है पहिया है वो ऐसे ही चलता रहता है। सेकंड है कि ननु किम शक्यम रक्षितम प्राप्त काले, ननु किम शक्यम रक्षितम प्राप्त काले। तो पद्मावती राजा से कहती है कि भला काल आ जाने पर, प्राप्त काले काल आ जाने पर जो है किसे बचाया जा सकता है, किम शक्यम रक्षितम, कि किसकी रक्षा की जा सकती है, किसे बचाया जा सकता है। थर्ड है परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। तो उदयन पद्मावती से कहते हैं कि संसार में एक दूसरे में रूप सादृश्य देखा जाता है, लोके इस संसार में दृश्यते देखा जाता है, रूप तुल्यता रूप की समानता, परस्पर गता इस संसार में समान रूप से, मतलब कि उदयन पद्मावती से कहते हैं कि संसार में एक दूसरे में रूप सादृश्य को देखा जाता है। फोर्थ है कि अनतिक्रमणीयो ही विधि ही, कि भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, विधि ही जो भाग्य है उसका उल्लंघन हम जो है नहीं कर सकते। और फिफ्थ है कम कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले मृत्यु के समीप आ जाने पर कम कौन किम रक्षितम किस की रक्षा कर सकता है, ये इसकी तरह है। ठीक है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, मीनिंग वही है। दुखम न्यासस्य रक्षणम,
किसी के न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना क्या है, दुखपूर्ण है। कैसा है वो, दुखपूर्ण है। तो इस तरह से आज हमने जो है स्वपन वासवदत्तम का अध्ययन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।